कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल सिस्टम के टॉपिक के अंतर्गत एक टर्म कई बार यूज किया जाता है। द टर्म इज जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। वन वर्ड इज जेरी एंड द अदर वर्ड इज मैंडरिंग। यहां पर ये जो वर्ड है जेरी, ये वर्ड 1812 में यूएस के एक स्टेट मैसाचुसेट के गवर्नर एल्ब्रिज जेरी के नाम से डिराइव्ड है। और ये जो वर्ड है मैंडर, ये एक एनिमल के नेम से डिराइव्ड है। एक लिजर्ड शेप एम्फिबियन एनिमल होता है जिसे सैलमेंडर कहते हैं। तो इस एम्फिबियन एनिमल सैलमेंडर से ये वर्ड मैंडर डिराइव्ड है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिर एक पॉलिटिकल फिगर, एक पॉलिटिकल लीडर, एक गवर्नर के नाम को एक एनिमल, एक एम्फिबियन एनिमल के नाम से जोड़कर एक नए वर्ड को कॉइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? Why it was needed to combine the name of this governor of Massachusetts, Elbridge Gerry, with the name of an animal, salamander, and coin a new word called gerrymander? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस जरूरत को समझने के लिए हमें ईयर 1812 में जाना पड़ेगा। 1812 यूएस के स्टेट मैसाचुसेट्स के गवर्नर एल्ब्रिज जेरी एक लेजिस्लेशन को, एक कानून को अपनी मंजूरी देते हैं। ये जो कानून है, इस कानून को लाया गया था। इस कानून को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव था मैसाचुसेट्स स्टेट के एक इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट जिसे हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, एक इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को बदलना, अल्टर करना, थोड़ा चेंज करना, रीशेप करना। इस पर्पस के लिए यह कानून लाया गया था। एल्ब्रिज जेरी 1812 में इस कानून को अपनी मंजूरी देते हैं। लेकिन ये जो कानून है जिसे एल्ब्रिज जेरी ने अपनी मंजूरी दी, ये कानून, ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इस कानून के माध्यम से जिस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट के शेप को बदलना था, उस शेप को कुछ इस तरह से बदला गया, कुछ इस तरह से रीशेप किया गया, जिसके कारण आने वाले इलेक्शन में यह क्लियरली दिख रहा था कि इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट के शेप को बदलने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में एल्ब्रिज जेरी के पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में फायदा हो। सो द मोटिव बिहाइंड दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर अल्टरिंग और चेंजिंग द बाउंड्री ऑफ दिस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, द मोटिव वाज वेरी क्लियर एंड द मोटिव वाज पॉलिटिकली गाइडेड। सभी को यह बात समझ में आ रही थी कि एल्ब्रिज जेरी जिस लेजिस्लेशन को अपनी मंजूरी दे रहे हैं, और इस लेजिस्लेशन की वजह से जिस तरह से इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को रीशेप किया जा रहा है, इस एडजस्टमेंट के कारण आने वाले इलेक्शन में एल्ब्रिज जेरी के पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होने वाला है। उनके पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के जीतने की संभावना इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में बढ़ने वाली है। अब क्योंकि ये लेजिस्लेशन पास हो चुका था, तो इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को चेंज किया गया, बदला गया, और बाउंड्री के बदलने के बाद इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट का जो नया शेप इमर्ज करके आया, ये शेप, इस शेप को अगर आप देखें तो ये जो शेप है, ये शेप सैलमेंडर की तरह था। द शेप रिजेंबल्ड द शेप ऑफ दिस एम्फिबियन एनिमल कॉल्ड सैलमेंडर। और क्योंकि सभी को, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सभी को यह पता था कि एल्ब्रिज जेरी ने जानबूझकर, इंटेंशनली, डेलिबरेटली इस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को इस तरह से चेंज किया है, इस तरह से रीशेप किया है, ताकि आने वाले इलेक्शंस में उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाया जा सके। इसी बात को जनता तक, पब्लिक तक क्रिएटिव वे में पहुंचाने के लिए 1812 में एक न्यूज डेली थी, बॉस्टन गैजेट के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। और इस आर्टिकल में बॉस्टन गैजेट ने क्या किया, इसने एल्ब्रिज जेरी के नाम से जेरी को पिक किया और सैलमेंडर से मैंडर को पिक किया, और इन दोनों को कंबाइन करके जेरीमैंडर, इस टर्म को कॉइन किया। सो द टर्म जेरीमैंडर वाज कॉइन्ड इन 1812 बाय दिस न्यूज डेली बॉस्टन गैजेट। तब से लेकर अभी तक ये जो टर्म है जेरीमैंडर एंड जेरीमैंडरिंग, ये इस तरह के इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द वर्ड इज वेरी पॉपुलर। दिस वर्ड कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर आप देखें कि उस कंट्री की अथॉरिटी के द्वारा इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ इस तरह से शेप और रीशेप किया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में फायदा पहुंचाया जा सके, तो इस प्रैक्टिस को हम जेरीमैंडरिंग कहते हैं। एंड इट इज अ सीरियस इशू। The issue of gerrymandering is a serious issue because just by drawing and redrawing and adjusting the shape of a particular electoral constituency, we can decide or we can predetermine which political party is going to win in the upcoming election.
तो इलेक्टोरल बाउंड्रीज को फिक्स करने की जो जिम्मेदारी है ये हमेशा किसी न्यूट्रल एजेंसी को दी जानी चाहिए, जो इस जिम्मेदारी को इम्पार्शियलिटी के साथ निभाए और इस बात को इंश्योर करे कि जब भी इलेक्शंस हो तो एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद जितने भी कैंडिडेट्स हों सभी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का और इलेक्शन जीतने का फेयर चांस मिले, सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हो। एंड दिस कैन बी इंश्योर्ड only by avoiding this electoral malpractice of gerrymandering. I hope the concept of gerrymandering is clear to you. अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है और आपको लगता है कि this video was helpful to you, then do react to the video, give your feedback. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूंगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमारे द्वारा पॉलिटिकल साइंस का एक 10 यूनिट कोर्स रन किया जा रहा है। All the 10 units which you are seeing on your screen are completed in this course in more than 550 long detailed video lectures. The entire course is taught by me. अगर आप इस कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं इन एग्जाम्स के लिए और इस कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी आपको चाहिए, then you can contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.